शहजादी जोया अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से पूरी रियासत में मशहूर थी। जोया को महल के आलीशान कमरों से ज़्यादा आम लोगों की ज़िंदगी में दिलचस्पी थी। इसी शहर के एक छोटे से कोने में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसकी बेटी का नाम माहीन था। कुदरत का करिश्मा देखें कि माहीन और जोया की शक्लें इतनी मिलती थीं कि अगर दोनों एक जैसे कपड़े पहन ले तो खुद बादशाह भी धोखा खा जाए। जोया को अपने महल के एक निडर और ईमानदार सिपाही आर्यान से मोहब्बत हो गई थी। आर्यान कोई अमीर शहजादा नहीं था, मगर उसका दिल सोने का था। वो दोनों छुप छुप कर बाग में मिलते और एक नई दुनिया के ख्वाब देखते। मगर महल की दीवारों के कान भी होते हैं। बादशाह का मक्कार वजीर, जो खुद तख्त का भूखा था, ने उन्हें देख लिया। उसने बादशाह के कान भरे। हुजूर, एक मामूली सिपाही आपकी बेटी को वुरगला रहा है। ये तो सल्तनत की तौहीन है। बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने आर्यान को फौरी तौर पर काली कोठरी में डालने का हुक्म दिया। जोया अपने वालिद के पैरों में गिर गई, मगर बादशाह का दिल पत्थर का था। इस मक्कार वजीर ने एक नई चाल चली। उसने बादशाह से कहा, आला जा, इसे एक ऐसा काम दें जो कोई इंसान ना कर सके। अगर ये सच्चा है तो कर दिखाएगा, वरना उसे मौत दे दी जाए। बादशाह ने ऐलान किया, अगर जोया इस सिपाही से शादी करना चाहती है तो उसे पाताल के उस खौफनाक शैतान के सर से 3 सुनहरे बाल लाकर देने होंगे, जिसके बारे में मशहूर है कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। जोया जानती थी कि आर्यान कैद में है और वो खुद ये काम नहीं कर सकता। उसने एक खतरनाक मगर बहादुराना फैसला किया। उसने अपनी बचपन की सहेली और हमशक्ल माहीन को महल बुलाया। रात के अंधेरे में जोया और माहीन ने अपनी जगह बदल ली। माहीन ने शहजादी के रेशमी लिबास पहन लिए और जोया ने माहीन के फटे पुराने कपड़े जेबतन किए। माहीन डर रही थी। शहजादी, अगर किसी को पता चल गया तो हमें सोली पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम बस खामोश रहना और सर झुकाकर रखना। मेरी मोहब्बत की खातिर ये करना होगा। मैं 3 सुनहरे बाल लेकर ही वापस आऊंगी। अगली सुबह नकली शहजादी महल में कैद रही और असली शहजादी एक गरीब मुसाफिर बनकर पाताल के सफर पर निकल पड़ी। जोया का सफर कठिन था। वो घने जंगलों, तपते सहराओं और गहरी वादियों से गुजरी। रास्ते में उसे 3 अजीब लोग मिले। पहला पड़ाव, वो एक बड़े शहर पहुंची जहाँ के लोग रो रहे थे। वहाँ का एक कदीम दरख्त जो हमेशा चांदी के सेब देता था, अब सूख चुका था। वहाँ के माली ने कहा, बेटी, अगर तुम शैतान के पास जा रही हो तो पूछना कि मेरे दरख्त को किसकी नजर लग गई। दूसरा पड़ाव, एक प्यासा गांव जहां का कुआं जो कभी मीठा पानी उगलता था, अब बंजर हो चुका था। वहां के नंबरदार ने इल्तिजा की, इस कौवे में हमें अंगूर का रस मिलता था, अब पानी भी नहीं मिलता। इसका जवाब शैतान से पूछना। मैं समझती हूँ। तीसरा पड़ाव, एक वसी और अरीज काला दरिया जहां एक बूढ़ा मल्लाह बरसों से कश्ती चला रहा था। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मैं थक गया हूँ, कोई दूसरा मेरी जगह नहीं लेता। पूछना कि मेरी खलासी कब होगी। मैं थक गया हूँ, कोई दूसरा मेरी जगह नहीं लेता। पूछना कि मेरी खलासी कब होगी। जोया ने सबसे वादा किया कि वो उनके सवालों के जवाब ढूंढेगी। बिल आखिर जोया पाताल के उस गार तक पहुंच गई जहां आग की लपटें निकल रही थी। वहां उसे शैतान नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत मिली। वो शैतान की नानी थी। जोया ने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। नानी का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी, मेरा नवासा तो इंसानों का दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नानी ने जादू से जोया को एक छोटी सी चूंटी बना दिया और उसे अपनी कमीज की शकन में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद शैतान वहां आया। वो गुस्से में था और इंसानों की बू सूंघ रहा था, मगर नानी ने उसे बातों में लगाकर सुला दिया। जब शैतान गहरी नींद सो गया तो नानी ने झटके से उसके सर से पहला सुनहरा बाल नोच लिया। शैतान तिल मिलाकर जागा। नानी, ये क्या किया? नानी ने बहाना बनाया, मैंने ख्वाब देखा कि एक चांदी के सेब देने वाला दरख्त सूख गया है। शैतान गुस्से में बोला, कितनी बेवकूफ हो। इसकी जड़ में एक चूहा है, उसे मार दें तो वो फिर से सोना उगलने लगेगा। नानी ने उसे फिर सुला दिया और दूसरा बाल नोचा। शैतान फिर जागा। नानी ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक मीठे पानी का कुआं खुश्क हो गया है। उसके पत्थरों के पीछे एक मेंढकी छुपी है, उसे निकाल दें तो पानी उबल पड़ेगा। तीसरी बार बाल नोचने पर नानी ने मल्लाह का पूछा। शैतान ने बताया, जो भी अगला मुसाफिर आए, मल्लाह उसे चप्पू थमाकर खुद किनारे पर छलांग लगा दे, तो वो मुसाफिर हमेशा के लिए वहां कैद हो जाएगा।
जोया वो तीनों बाल और जवाबात लेकर वापस भागी। उसने रास्ते में माली और गांव वालों की मदद की, जिन्होंने उसे बहुत सा सोना और हीरे तोहफे में दिए। जब वो दरिया पर पहुंची तो उसने मल्लाह को वो खुफिया तरीका बता दिया, मगर उसे ताकीद की कि अभी खामोश रहे। इधर महल में मक्कार वजीर ने बादशाह को मजबूर कर लिया था कि आज जोया, जो कि असल में माहीन थी, का निकाह उससे कर दिया जाए। निकाह की महफिल सज चुकी थी। माहीन हाफ से कांप रही थी और आर्यान को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा था। ऐन उसी वक्त जोया दरबार में दाखिल हुई। उसने गरज कर कहा, रुको, मैं बाल ले आई हूँ। वजीर चिल्लाया, ये लड़की कौन है? शहजादी तो यहाँ तख्त पर बैठी है। जोया ने वो 3 सुनहरे बाल हवा में लहराए। उन बालों से ऐसी रोशनी निकली कि पूरे दरबार की आंखें चंधिया गईं। जोया ने माहीन का हाथ थामा और सच्चाई बयान कर दी। जादुई बालों के असर से सच और झूठ अलग हो गया। बादशाह अपनी बेटी की बहादुरी देखकर दंग रह गया। वजीर ने जब देखा कि उसका भांडा फूट गया है तो वो सोना लेकर भागने लगा। जोया ने उसे वही रास्ता दिखाया जो उस काले दरिया की तरफ जाता था। वजीर होश में अंधा होकर उस कश्ती में बैठा। मल्लाह ने मौका पाते ही चप्पू वजीर के हाथ में थमाया और खुद आजाद हो गया। अब वो लालची वजीर कयामत तक उस दरिया में कश्ती चलाने पर मजबूर हो गया था। बादशाह ने आर्यान को रिहा किया और उसकी शहजादी जोया से धूमधाम से शादी करवा दी। माहीन को उसकी वफादारी के बदले में महल की सबसे बड़ी वजीर खास बना दिया गया और उसे बहुत सा मालो ज़र दिया गया। यूं एक बहादुर शहजादी ने अपनी अक्ल और मोहब्बत के जोर पर शैतान को भी हरा दिया और लालचियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।